क्या है कि जब तक प्रियालाल के प्रेम में प्रवेश नहीं होता तब तक प्रियालाल की बात समझ में नहीं आती। प्रिया और लाल ये ऐसा महारस प्रेम है कि समझ में नहीं आता कि लालजू प्रिया है कि प्रियाजू लालजू। समझ नहीं है, आज तक कोई नहीं समझ पाया। अरे प्रिया लाल ही आपस में नहीं समझ पाए कि मैं प्रियाजू ही है, ये लालजू है, या ये लालजू है, या मैं प्रियाजू। कभी लालजू पुकारने लगते हैं, हाँ प्यारे तुम इतनी दूर हमसे क्यों हो। कभी प्यारी जो पुकारने लगती है, हाँ प्यारी तुम काहे को रुस गई। उनको खुद नहीं पता है कौन प्यारे है कौन प्यारी है। दुआ दिन अंत विहार करें तो लाल प्रिया में यही रचना। आ गए क्या राधा उधर। तो सबको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए इसलिए मनन उसका। प्यारी जू और प्यारे जू तो है ही नहीं। आगे हमारी आंखों में आंख सुनो, उन्होंने अंतिम लाइन में कहा था कि ये लाइन ऐसा लगता है कि हम पहली लाइन तुम्हें कह रहे हैं, सुने मेरो बचन छबीली राधा तय पायो रस सिंधु अगाधा। आपके बड़े भाग्य, आपने क्या पाया, अगाध रस सिंधु को। समझ रहे हो? अगर वो उस लाइन को कहो कि वो नित्य विहार रस में कुछ फिट नहीं होती तो ये कौन सी फिट होती? उनकी भावना के अनुसार जिसने आपको उत्तर दिया, तय पायो रस सिंधु। अगर लालजू को कुछ ऐसा वैसा समझ लिया है क्या? प्रियाचरण प्रधान है पर प्रियाजू से अधिक लालजू को प्यार करते। क्यों? क्योंकि मेरी लाडली के सुख साधन, मेरी लाडली जो कह रहे हैं, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम। तय पायो किसने? एक सजनी जो लाडली जिसे कह रही, तय पायो क्या? बोले रस सिंधु अगाथा। तय पायो। अब क्योंकि दो है ही नहीं इसलिए कमल दक्षिण भुजा वाम भुज हंस सखी गावत सरस मिल मधुर स्वर रागरी। सकल विद्या विदित रहे से हरिवंश हित मिलत नौ कुंजवर श्याम बड़ भाग। कौन छोटा है इसमें, कौन बड़ा है? कभी प्यार किया है? कभी किसी से प्यार किया है? किया ही होगा संसार में। कभी अधरामृत लिया है? अधर पान किया? देखो अपने बात खुल के कह रहे हैं। ऐसा कभी देखा है कि तुम पान कर रहे हो उदास खड़ा है या खड़ी है? देखा है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या? अब इसलिए कह रहे कि इन्होंने प्रश्न किया था कि जो रस नेत नेत श्रुति भाख्यो ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। ये हमारे नित्य विहार में भेंट नहीं होती है। आचार्य की वाणी पर कोई इतना बड़ा महापुरुष है जो आचार्य वाणी पर टिप्पणी कर सकता है? ऐसा हर बात आपको श्रीमद चतुरासी जी में मिलेगी। लाडली जू का अधराशो पान करते हुए प्रेम मूर्छा से लालजू महाराज जागते हैं। नागर निरख मदन विश्व व्यापक तो दियो सुधाधर धीर सत्वर उठे महामद पीवत मिलत मीन म्यू मीन। दो प्रेमी परस्पर जब हृदय से लगते हैं, यद्यपि वो दो है ही नहीं, पर जब वार्ता हो रही तो दोनों के रोमांच होता है और दोनों का हृदय एक हो जाता है प्रकृति में। और वो तो दो है ही नहीं। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं श्यामा श्याम एक संगाऊं छिनिक कबहु न अंतर होई प्राण से एक देह है कोई। देह देखने को गौर श्याम है, अंदर एक मन एक रुचि
एक दृष्टि, एक प्राण, एक वैस, एक स्वभाव, एक ही भाव चाओ, कहने को श्यामा श्याम। जब अधर पान होता है तो दोनों पान करते हैं, उसमें कौन दाता है और कौन भोगता है ये केवल बुद्धि से देखा जा सकता है। दोनों दाता है, दोनों भोगता है, दोनों के चित्त को चुराते हैं। नागर नव किशोर मिथुन मनश्चोर, खंडन अधर करत परिरंभन, ऐचत जघन दुकूल उर्नकपात तिरिची चितवन, दंपति रस समतूल। दंपति रस पाई भर न कम इधर है न कम इधर है, वो तो प्रेम रस भरी हुई सखियां जब देखती हैं, जानते हो झुकता कौन है? झुकता कौन है? जो महाप्रेमी होता है। समझ में आता है? रीति की रीति रंगीलो ही जाने, सबसे बड़े प्रेमी हैं। कोई ऐसी अंगुली न उठा दे कि अरे लालजू, हमारी लाडली जू के लिए तो कह दिया गया कि जाके अधीन सदाई सावरो, पर लाडली जू कैसी अधीन है? मोको तो भावती ठौर, प्यारे के नैनन में मेरे तन मन प्राण होते, प्रीतम प्रिय। विचार करके जरा देखो, लाडली को जब जब देखती तो दृष्टि में चंपक लती चमत्कृतांगी, प्रीतम को देखते वेणु ध्वनि सुनते विभलांगी विकल हो जाते। कोई बोलता है श्याम, भाव में डूब जाते, और स्वयं मधुमती नाम की वीणा लेकर अश्रु प्रवाह करते हुए लालजू के रूप और गुणों का गायन करती। देखो भाई, लाल और प्रिया के भेद की कोई बात कहे अभी तक हम नहीं उबर पाए। आप वहां बोले थे हम कुछ नहीं सुना, अभी तक हम केवल उसी में। नहीं भाई, अगर एक दिल को दो भाग में कर दिया जाए कैसा होगा? जीवित रह पाएगा क्या? है ऐसे एक दिल है, ये दोनों हमारे दिल हैं, दोनों मिलकर एक हैं। अगर इनको अलग करने की कोशिश करे तो सत्ता ही नहीं रह जाएगी, प्राण ही निकल जाएंगे। किशोरी जी से हमारा जो संबंध है, उस ठसक में जब इन महाप्रेमी की विकलता देखते हैं तो बोलते हैं जय लाडली की। ओहो, ऐसा महाप्रेमी, ऐसा रस समुद्र मेरी लाडली जी की मुस्कान में विकसित हो रहा, मूर्छित हो रहा। किसकी प्रेम की इसमें महिमा प्रकाशित हो रही जानते हो? कहने को तो इधर लग रहा है, लेकिन इधर है। ऐसा महाप्रेमी लाडली जी से याचना कर रहे हैं आपके श्री चरणों में, मुझे माफ। कभी प्यार किया हो तो कुछ तो समझ में आवे। हमने दो प्रेमियों को देखा प्रगट में, आम की फसल थी, प्रसादी आम दिया, तो ये समझ में नहीं आ रहा था इनमें कौन प्रीतम और कौन प्यारी है। आधा वो पाए, उसी का आधा वो पाए, फिर उसे लेकर आधा वो पाए, ये हम देख रहे थे। हृदय, अब कहीं कोई भी घटना दिखाई दे तो अपने लक्ष्य में आती है। देखो, उन्हीं का अंश है ये जीव, और उन्हीं का अंश है ये प्यार। इस प्यार में कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है? दोनों एक दूसरे का अवश्य। एक प्रेमी को देखा, यद्यपि ऐसा प्राय नहीं होता, उनकी गाड़ी से उनकी पत्नी उतरी, उन्होंने पादुका उनकी उठाई और सामने रखकर ऐसे जैसे कोई दास खड़ा हो, पर वो अत्यंत प्यार करते, भगवत भाव से युक्त है। भगवत भाव से युक्त हम जानते हैं उनको, जो भगवत भाव। जब लोक में कोई प्यार करता है तो ये भूल जाता है कि मैं कौन हूं, और अपने प्यार जिसको दिया है उसके लिए न्यौछावर हो जाता है। तो हमारे दोनों युगल कहने को दो हैं, पर न्यौछावर कितना है आप देख लो। चतुराशी जी में ही आपको सुबह भी बताया था, फिर सबको बता रहे। लाडली जू श्रृंगार धारण करती है तो केवल लालजू के सुख के लिए। बनी वृषभानु नंदिनी
आजू भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित समझो पहले किसको प्यार कर रही लाडली जो। हम बस यही कहते हैं कि दिल के दो भाग नहीं किए जा सकते। ऐसे प्यारी जो को दो कह के वर्णन किया गया पे दो है नहीं, दो किए नहीं जा सकते, दो नहीं किए जा सकते। देखो जिन महारानी जी की हम दासी हैं उनका स्वभाव, उनका प्रभाव देखो। प्रेम समुद्र हैं लालजू और प्रेम समुद्र का सार है लाडली जू। तो लालजू को रिझाने के लिए हमारी महारानी जू नाचती है। अगर कहे ना कि जाके अधीन सदाई सांवरो, तो देखो हमारी गोरी कितनी अधीन सांवरे के। अभिनय निपुण लटक लट लोचन रकुटी अनंग नचायो, तथे धरत नूतन गति पति ब्रजराज। अगर ये कहा जाए प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, सुदंग नाचत नवल किशोरी, थे कहत चहत प्रीतम दिसी, बदन चंद्र मनो प्रसिद्ध चकोरी। कौन बड़ा है इसमें? कहां दिखाई दे रहा है कुछ बड़ा छोटा? ये बुद्धिगत बातें नित्य बिहार में नहीं। प्यार भी किया कहां है? प्यार में अपना अस्तित्व। अरे प्यारा जहां चरण रखता है वहां ऐसा लगता है हृदय बिछा दे। वही बात तो हो रही है। बिहरत कुसुम पराग लगत जहां, पीत बसन ले धारत लुठत मयूर। ये जानते हो क्या? लालजू की महिमा है ये। तुम क्या समझ रहे हो? तुम लाडली जू की महिमा समझ रहे हो? अरे ऐसा प्यार करने वाला न भूतो न भविष्य थी, वही तो लाडली जू के रूप में है, कोई दूसरा नहीं। पर प्यार महाराज का देखो ना। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत बसन ले धारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर। अखिल ब्रह्मांडों की साहिबी का विस्मरण किए प्यारी से ऐसा प्यार। बिना प्यार के बात से प्यार करके अगर अपनी बादशाही याद रहे तो प्यार कहाँ है? प्यार करके अपना कुछ याद रहे तो प्यार कहाँ है? अभी इन दोनों का प्यार देखा नहीं तभी ये बात कहे। दोनों का प्यार। अगर लाडली जू का आदर्श में पाया हुआ उच्छिष्ट लालजू पाते हैं, तो लाडली जू अगर पाले तो अपराध बन जाएगा क्या? क्यों? हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसी बात हो। अरे दोनों के उच्छिष्ट से जीवित है अधरामृत से। तुम क्या समझते हो? आवश्यकता में थी लुलित नव लवंगो दार कर्पूर पूरम प्रीतम दामो। श्री लालजू महाराज पाते थे इस श्लोक में। फिर लाडली जू के कपोल मिला के वो देते, फिर लाडली जू हित सजनी को देते। इसमें ये होता है क्या प्यार में कि नहीं इनको पहले पाओ? अरे दोनों में बिके हुए, दोनों में समाये हुए, दोनों में खोए हुए, कौन प्रिय है कौन प्रीतम दोनों को पता नहीं। दोनों को पता नहीं। सखिया चाहे श्रृंगार कर दे प्रियाजू का प्रीतम रूप में या प्रीतम का प्रियाजू, दोनों है। कौन प्रिया है कौन प्रीतम है? कोई स्त्री पुरुष है क्या? अरे रस तत्व है। कभी हृदय में किसी से प्यार किया हो तो देखो क्या हृदय में तुम्हें होता है। केवल प्यारा ही सामने होता है। देखो हमारे दोनों युगल में लाडली जी को देखो, उनका पूरा का केवल लाल जी थे। शुभानंदिनी मधुर कल गावे, विकट घर तान चरचरी ताल सो, नंद नंदन मनसी मोद उपजा। लाडली को प्रसन्न करने के लिए लाडली जो नृत्य करती है, गान करती है, श्रृंगार करती है, बलिहार है। आप क्या अगर ये प्रगट में वारी करके जल पीते हैं लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारी पियत नित पानी, तो लाडली जू के प्राण जीवन धन प्रीतम और ये प्रतिपल न्यौछावर रहती है लाडली जू। आप क्या समझते हैं? कोई ऐसा न समझे कि लाडली जू गर्भ में बैठे हो। अरे श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुरागरेति। तो वो कोई श्यामे नित्ये प्रणयिनि विदग्धे रसनिधो प्रिये भूयो भूया सुधर्मति रागो भवतु में। ऐसा नहीं। इसीलिए
न कहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बिल्कुल नहीं, कहीं मत बैठो, किसी की मत सुनो। चतुराशी जी अपने आप आपको रसिक बना देगी, सहचरी भाव दे देगी, प्रियालाल से मिला देगी। फल स्तुति में नहीं लिखा? छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कसुमन हिनाने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी, कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सोचो 84 गाय, जो 84 गाय। ये दोनों मीत हैं। अभी प्यार ही नहीं हुआ, इसलिए समझ में नहीं है प्यार। अरे आप अलग करके जरा से बात, यदि हमसे कोई बात नहीं, आपने उस समय से अभी तक हम उभर नहीं पाए उस बात से। कैसे कोई कह सकता है, कैसे कोई लाल को ऐसे देख सकता है, कैसे बोल? भाव की दशा अलग है। हमसे श्यामा जो के बल अभिमानी टेढ़े रहे, किसे? रसिया मोहन है, मोहन रसिया सो। सखिया जानते हो कैसे रखती है? प्राणों में रखती लाल जी को, प्राणों में। मेरी लाडली जी के सुख संविधान है, मेरी लाडली जी के प्राण है, लाडली जो मेरी प्राण है। देखो ना, एक सजनी जो कह रही तब प्राणनाथ है रति। अगर लाडली जो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, तो मेरे श्यामा जी के प्राणनाथ कौन है? लाल। तो मुझे कितने प्यारे होंगे आपको पता है? अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं लाडली जी को, तो लाडली जी से भी अधिक प्यार करते हैं लाल जी को। क्यों? तद्भावोत्सवतः, आपको मुस्कुराता देखने के लिए, क्योंकि आपके मुस्कुराने का लाल जी से है। जब लाल जी मुस्कुराए, आप मुस्कुरा दी, मैं निहाल हो गया। मेरी मुस्कुराहट आपसे है और आपकी मुस्कुराहट आपसे है, इसलिए मेरे भाववर्धन के लिए नहीं, आपके भाववर्धन के लिए मुझे वो आपसे भी अधिक दुलारे हैं, उनको संजो के रखते हैं। इसलिए मेरी प्यारी जी, ऐसे कैसे कोई बोल देता है? क्योंकि ये यहां से नहीं बोला जाता, यहां से बोला जाता, और ये यहाँ का डिपार्टमेंट बंद हो जाता है तब ये शुरू होता है, और जब ये शुरू होता है तो फिर ये शुरू होता है। यहाँ का बंद होने के बाद ये शुरू होता है। ये दिलवर की बातें दिल में ही रहती, बोली ये बातें वो तो चल रहा है और अभी शांत नहीं होगा। जब श्री जी शांत कर बार बार ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? बिल्कुल नहीं। तय पायो रस सिंह, अगर मोहन बड़ भागनी तो आप भी बड़ भागे। तय पायो रस सिंधु अगाथा, अगर आप मोहन चित मोहिनी हो तो वो भी मोहिनी चित मोहन है, ऐसी थोड़ी है। नागरी नौ किशोर मिथुन मनुष्य, दोनों पे बिके हुए हैं, दोनों पे न्यौछावर है, दोनों पे बलिहार है, और दो है ही नहीं, दो है ही। प्रेम गलियत सागरिता में दो न समाये, वो तो है ही नहीं। वो तो देखो कितना प्यार है। लाडली जो सब कुछ लालू के रंग का पसंद करती, नील कमल, नीलाम, सब कुछ। क्यों? वही मानो लाडली जो अपने तन को ढकती है लालजू के तन, और लालजू सब हेम वर्ण स्वीकार करते हैं, बिजली जैसा चमकता हुआ पीताम्बर बिजली। क्यों? क्योंकि स्वामी जी की अंग कांति ही ऐसी, पीतारुण मनंत तने लतावा। कैसा परस्पर, और हम कैसे सुख वर्धन करने वाली हम सखियां हैं। अलग कर जरा सा अलग हो जाती है। भाव देश में, मान पुण्य आदि में जरा सा प्राण सूख जाता है सखियों। सखियों को कब आनंद मिलता है? जब कह रहे हैं महाप्रभु के तेरु ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लाले, कनक लता सी क्यों न बिराजे, अंजी श्याम तुम्हारे। लाडी जो गौरी गान सुतान ताल गई, रिझवत क्यों न गोपा रही। सखी बोल रही, रिझवत क्यों न गोपा रही। और आगे, ये जोबन कंचन तन ग्वालिन, सफल होते काले, मेरे कहे विलंब न कर सकी, भूरी भाग भाले। स्पष्ट भूरी भाग, जैसी धरिवंश उचित हो चाहत, श्याम कंठ की
ये सब एकांतिक नित्य विहार रस है। इसलिए हम यही बार बार आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि भैया व्यभिचार दोष बुद्धि में ना होने पाए। हम किसी से भी मिलेंगे तो एक बूंद डाल देगा और एक बूंद खटाई दूध के पानी के लिए काफी है। इसलिए ना काऊ सो बोले वो, ना कोई व्यवहार, मान लो मेरी बात, बस अपनी कुंवर किशोरी को जीत निहार। वाणी जी स्वयं आपके हृदय में स्फुरित होकर के बता देगी कि मैं क्या कह रहा हूं, ये दूसरा नहीं बता सकता। जहां इससे आप प्रयोग किए वहीं गए। लालजू भी जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, इसको छोड़ देते, सखियों से विनय करते हैं कैसे लाडली जू को मैं सुख पहुंचाऊं। आप सब गुरु स्वरूपा है, मुझे उपदेश कीजिए। जगत गुरु बोल प्रेम अर्जुन के सारथी बन गए प्रभु। तो इसमें अर्जुन की महिमा आपको दिखाई दे रही क्या? मेरे सारथी की महिमा है। वाह, करुणा निधान, तुम्हारी करुणा को बलिहार है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी होकर अपने सेवक को ऐसा सौभाग्य देते हो, सारथी बन के बैठ के। इसमें अर्जुन की सूरवीरता या अर्जुन की बात नहीं। माधवदास जी की लंगोटी धो रहे मल भरी, माधवदास जी की महिमा है क्या? ये आपकी करुणा की महिमा, बलिहार है। धन्य ऐसा स्वामी ना हुआ है, ना है, ना होगा, जो अपने ऐसे सेवक की सेवा कर सके। इसीलिए प्रीति की रीति रंगी लोई जाने। इसीलिए नीचे वाले पद में प्रीति न काहू की कान। आगे जो हिलक सारंग जो सलत शरीर हिधारे, नाइक निपुण नवल मोहन बिनु। सिर्फ नवल मोहन बिनु, कौन अपन पोहार। महाप्रभु क्या कह रहे, समझो ना इसको। नाइक निपुण नवल मोहन बिनु कौन अपन को। ये तर्क विवाद, ये प्यार को विषय करके तो देखो। प्यार छोटी सी छोटी बात, छोटी सी छोटी वस्तु अपने प्यारे की, आपके लिए ऐसा लगेगा कि कुछ इसके आगे है। एक फूल की पत्ती भी है ना, हमारी प्रिया जी की प्रसादी, हमारे प्रीतम की प्यार का स्वरूप देखकर यहां से निकली है, जरूर चरण पड़े होंगे लालजू को। ये प्यार का विषय, इसमें बल का विषय थोड़ी प्रयोग किया था। बल तो महाराज का है। जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण भय बल श्याम उजागर, दूसरा नहीं है, दूसरिया नहीं है, इनके सामने कोई नहीं है। इन्हीं के हृदय का प्रेम ही इनको परास्त कर रहा है और कुछ नहीं है। जब इनको दो करके बोला जाता है तो छरछराहट होने लगती है। नहीं, कहीं मत सुनो, इसीलिए कहते मत सुनो, इसलिए थोड़ी कि भाई हमारी सुनो। नहीं नहीं, अगर सुनोगे तो जो यहां से रसधारा आनी है उसमें मिलावट हो जाएगी। रसधारा को अगर आप अनन्य हो गए हो तो सीधे ऐसे आएगी, कोई मिलावट नहीं होगी। फिर आपको समझ में आएगा चतुरासी जी क्या है, राधा सुधा निधि क्या है, 42 लीला क्या है, ये समझाना नहीं पड़ेगा। देखो अनन्यता का फल देखो। कभी भी बैठ करके हमने आप लोगों को राधा वल्लभी उपासना पद्धति नहीं समझाई, जितने सब, लेकिन आप सब जहां के देख लो, अनन्य हो राधा वल्लभी की नहीं हो, आप बताओ। सब देख लो, सबके हृदय में जो श्री जी का शरणागत होगा, एक ठसक होगी हमारे माई श्यामाजू को राज, होगी ठसक। क्यों? क्योंकि केवल सीधे शरणागत हो तो जो यहां है वही सीधे पहुंच जाएगा आपके हृदय में। करने धरने वाली बातें नहीं। ये क्या करेगी छोटी सी बच्ची, क्या करेगी? और आप बात करके देख लीजिए, एकांत में बात करके देख लीजिए, निकल आएगी निष्ठा। जो यहाँ है वो यहाँ है, अंतर नहीं पड़ेगा। ये शरणागत का अनन्य रहो, मौन रहो, कुछ जानने की इच्छा न करो, कुछ पाने की इच्छा न करो। ऐसी बात जान जाओगे जो कोई नहीं जानता है, और ऐसी रस सिंधु की केली पा जाओगे जो कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। वो यहाँ सहज में दी जाती है। महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। इसलिए प्रार्थना है सबसे और आपसे, जब तक हमारी अनुमति ना हो तब तक कहीं बैठकर बात करने का सौभाग्य मत मान लेना।
नहीं तो आपके रस में बाधा पड़ सकती है। शब्द है, जैसे एक शब्द दिमाग में पड़ गया तो युद्ध चल रहा है। कोई हरिवंश शरणागत ऐसे कैसे बोल सकता है, अपने आचार्य की वाणी में टीका टिप्पणी कैसे कर सकता है? ये तो बड़ी कृपा करी तो नाम नहीं बताए। अगर नाम बता देते तो सीधे बातचीत होने लगती अंतर से, तुम ऐसा कैसे बोल दिए? नहीं, केवल वाणी जी के आश्रित रहो, केवल सदगुरु लाडली के आश्रित रहो, सब समझ में आ जाएगा। श्री हरिवंश।